साथियों नमस्कार, जय देवभूमि जय उत्तराखंड। मैं कुंदन बिष्ट आप सबका साथी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों, आज हम एक बार फिर से पहुंचे हैं उपजिलाधिकारी कार्यालय द्वाराहाट और मकसद है क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित। जो अभी कुछ दिन पूर्व हमने एक ज्ञापन दिया था, उस दिन उपजिलाधिकारी महोदय से यहाँ मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आज उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमें बुलाया गया। साथ में तहसीलदार महोदया मौजूद हैं और PWD और PMGSY सभी से उनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो उन लोगों से वार्ता चल रही है। वार्ता के क्रम में नंबर 1 डहल जाली जो नागार्जुन सड़क के बारे में वर्ष 2007 में कटने के बाद 18 साल हो चुके हैं, जिसमें अभी भी 2 किलोमीटर डामरीकरण का कार्य शेष रहा था और अभी तक वह नहीं बन पाया। तो इस बारे में हमें आज यहाँ बुलाया गया था उपजिलाधिकारी महोदय के कार्यालय। तो हम यहाँ सभी लोग पहुँचे हैं। हमारे पूर्व प्रधान जिला मनोज रावत जी, मैं स्वयं पहुँचा हूँ। हमारे साथ हमारे वर्तमान ग्राम प्रधान भटकोट श्री गिरजानंदन पांडे जी, हमारे साथी हरेंद्र नेगी जी, मोहन सिंह बिष्ट जी और उनके साथ दूसरे मोहन सिंह बिष्ट जी, साथ में विभागीय कर्मचारी भी पहुँचे हैं। तो वार्ता का क्रम चलते हुए बात आती है डहल जाली डहल नागार्जुन जो बॉर्डर रोड है उसके बारे में। तो उसमें बताया गया है कि अभी DPR शासन स्तर पर गई है। DPR की जब वहाँ से स्वीकृत होकर आएगी तब। लेकिन इसमें एक बात हम कहना चाहेंगे कि इसमें जनता की क्या गलती कि 18 वर्ष हो चुके हैं जो अभी तक इसमें डामरीकरण नहीं हुआ है। जबकि साथियों, मैंने पूर्व में भी वो वीडियो डाली थी जिसमें पैदल चलना भी दुभर हो चुका है। दूसरी एक खुशखबरी की बात जो है कि सेकंड फेज़ का काम जो होना है ईड़ा चौधार जो ज़मीनी से ईड़ा चौधार जो सड़क जो बन चुकी है उसमें सेकंड फेज़ का डामरीकरण और शोलिंग का कार्य जो होना है, शोलिंग और डामरीकरण का, उसके लिए धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। वह जल्द ही कार्य करना शुरू करेगी जैसा हमें वहाँ पर बताया गया है। उसके बाद बात आती है ईड़ा में स्वर्गीय गुसाई सिंह रावत जी जो एक आंदोलनकारी रहे हैं। देश की आज़ादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री गुसाई सिंह रावत जी का अपना जो पैतृक गांव ईड़ा बिरोली के लिए पिछली बार जो आश्वासन मिला था उसके अनुरूप अभी तक कोई भी कार्य उसमें नहीं हुआ है, ना ही उसमें प्रथम चरण का कार्य तक नहीं हुआ है। हालांकि अब उसमें बात आ रही है कि अगर PMGSY भी उसका अपना एक आकलन सरकार को देगी और हो सकता है, आशा करते हैं कि तुरंत वह कार्य भी हो, क्योंकि विभाग और सरकार कहीं ना कहीं सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों उनके गांव तक कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। आज तक दुर्भाग्य है कि हमारे ईड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गुसाई सिंह रावत जी वह गांव वह तोक आज तक अछूता है। कभी उनकी धर्मपत्नी जी कभी अस्वस्थ जब रहती हैं तो बड़ी दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि जो ईड़ा चौधार वाली रोड बनी है ना ही वो उसमें डामरीकरण अभी तक हुआ है और ना ही जिसकी वह डिमांड कर रहे हैं बिरोली वाली रोड जो आपके पटवारी चौकी से बारखाम से बननी है, ना ही उसमें कोई कार्य हो पाया है। तो इसलिए अब देखना है। हालांकि आश्वासन ज़रूर दिया गया है और इतना हम ज़रूर बता दें कि जो जाली से जो नागार्जुन वाली मोटर मार्ग है उसमें अवश्य ही 3 अक्टूबर से कोई न कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि पहले ही उपजिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया गया है कि जिसमें आंदोलन की जो रूपरेखा उनको बताई गई है कि हम
किस प्रकार का आंदोलन करेंगे, हालांकि उसकी पूरी नैतिक जो जिम्मेदारी होगी वो शासन और प्रशासन की ही रहेगी, क्योंकि 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उस सड़क को कटे हुए, और आज तक मात्र 2 किलोमीटर जो सड़क का कार्य छूटा था वह अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है, जिसमें डामरीकरण होना था। जबकि जो शेष जो 11 किलोमीटर जो शेष मार्ग था उसमें डामरीकरण हो चुका था, लेकिन वर्तमान में आज वह भी ना के बराबर है। इसलिए तो सरकार और प्रशासन दोनों के लिए चेतावनी है। अब देखना होगा 3 अक्टूबर से, अभी बीच में हालांकि सर्वसम्मति ज़रूर बनाई जाएगी, क्षेत्र के लोगों को इस बारे में अवगत कराया जाएगा किस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। यह मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 3 अक्टूबर से आंदोलन की रूपरेखा जरूर तय होगी, क्योंकि सरकार 25 वर्षों में भी नहीं चेती तो कब चेतेगी। तो साथियों, यह है आज का अपडेट, क्योंकि क्षेत्र में समस्याएं काफ़ी हैं, इन समस्याओं से लड़ने की आवश्यकता है। और तो इस बार क्षेत्र के युवाओं ने भी ठान के रखी है कि चाहे क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, चाहे सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, उन सब से दो चार होना पड़ेगा। और हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी चेताना पड़ेगा कि आप लोग केवल चुनाव के समय अपना चेहरा यहाँ दिखाते हैं, उसके बाद आप लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार के कोई कार्य नहीं किए जाते हैं, केवल आप चुनावी वर्ष में प्रलोभन जरूर देते हैं। तो इसलिए क्षेत्र की तमाम जनता से भी हमारा निवेदन होगा कि उन प्रलोभनों से भी आप बचें। तो इसी के साथ ही साथियों, आप सभी से विदा लेता हूँ, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्राइब से ताकत मिलती है। इसी के साथ ही जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।